अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन गुल्स किचन। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के करम फजल से बिल्कुल ठीक होंगे और ज़िंदगी को एज़ यूजुअल बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। हमारी आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है, जो है ड्रम स्टिक। तो बहुत ही इजी, बहुत स्पेशल रेसिपी और बहुत क्रिस्पी भी बनेंगे अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे जो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले देखते हैं इंग्रेडिएंट्स को। हमारे पास है नमक, सुरख मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर यानी काली पिसी हुई मिर्च, टमाटो केचप कोई भी ले लें, ऑयल या घी जो आपके पास अवेलेबल है, ब्रेड क्रम्स 2 अदद अंडे जिनको मैंने तोड़कर बीट कर लिया, मैदा, 4 से 5 अदद आलू लेकर बॉईल कर लिया और उन्हें कट कर लिया है, और मेरे पास 5 से 6 अदद हैं चिकन लेग पीस जिनको हम ड्रम स्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इनको मैंने काली मिर्च और नमक डालकर बॉईल कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पे चिकन को इन स्टिक से अलग कर दूँगी और इस तरह से बिल्कुल रेशा रेशा बना दूँगी, और उसके साथ ही हम यहाँ पे आलू को ऐड करेंगे और तमाम इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देंगे। इंग्रेडिएंट्स हमारे बहुत ही सिंपल हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। मैं यहाँ पे ऐड करूँगी नमक जो कि 1 टीस्पून है, और काले मिर्च भी 1 टीस्पून ऐड करूँगी। इसके अलावा मैं सुरख मिर्च पाउडर ऐड करूँगी 1 टीस्पून, और एट द एंड टमाटो केचप जो कि ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून है, मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इंग्रेडिएंट्स को अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें, और आप चाहें तो हाथों की मदद से भी आलू को अच्छे से मैश कर सकते हैं और इन तमाम चीज़ों को यकजान कर लें। अब इसके बाद जब ये तमाम पेस्ट तैयार हो गया तो मैं इस तरह से बॉल की शेप बनाकर जो मैंने स्टिक्स अलग कर ली थी उन्हें मैंने अपने साथ ही रख लिया था, और अब मैं उन स्टिक्स के ऊपर इस तमाम पेस्ट को इस तरह से चिपका दूंगी या इस शेप में इसको लगा दूंगी, और इस तरह से हम अपनी तमाम ड्रम स्टिक्स को तैयार कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही इजी और बहुत मज़े की है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप लंच को स्किप करते हैं और आप कुछ नहीं खाते, आप खाना स्किप करना चाहते हैं किसी भी एक टाइम का, तो इस तरह की चीज़ें बना के रख लिया करें। इसके अलावा आप एज अ स्नैक भी इन ड्रम स्टिक्स को ले सकते हैं। आप बनाकर अपने फ्रिज में रख लें, और अपने दोनों खानों के दरमियान जो हम कोई एक स्नैक लेते हैं तो आप एज अ स्नैक इनको ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे इन ड्रम स्टिक्स को फ्राई कर लेंगे, जिसके लिए हमारे पास है डीप फ्राई का ऑप्शन, जिसके लिए हम ड्रम स्टिक्स को पहले एग के अंदर कोट करेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम इसको लगाएंगे मैदे में। इसको अच्छे से घुमा लें ताकि सारा मैदा इस तमाम स्टिक के ऊपर अच्छे से चिमट जाए। उसके बाद हम इसको एक मरतबा फिर लगाते हैं ब्रेड क्रम्स में, फिर अंडे में, और फिर ब्रेड क्रम्स में, ताकि इसके ऊपर एक अच्छी सी लेयर बन जाए, और जब हम इसको ऑयल में डालें तो ये लेयर इसके फ्राई होने तक इसके साथ चिपकी रहे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे तमाम ड्रम स्टिक्स को डाल दिया है, और मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद इनकी साइड्स को चेंज करती रहूँगी ताकि ये बहुत ज़्यादा एक ही साइड से जल ना जाए या बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। फ्राई करते हुए हीट को बिल्कुल नॉर्मल रखना है, ताकि बहुत ज़्यादा अगर हीट ज़्यादा तेज़ होगी तो ये बहुत ही जल्द सुरख हो जाएंगे, और इस तरह से ना तो ये प्रॉपरली फ्राई होंगे और खाने में डेफिनेटली मज़ा नहीं आएगा। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। देखें कितनी क्विक है और आसान भी बहुत है। इंग्रेडिएंट्स मैं कोशिश करती हूँ कि हम वही तमाम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें जो कॉमनली हम सबके किचन में अवेलेबल होते हैं, और कोई ज़्यादा मुश्किल ना हो, इजी सा सब कुछ हो, सारा प्रोसीजर बहुत ईजी सा हो। तो यहाँ पे मैं डिश आउट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं फाइनल लुक भी बहुत मज़े की है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं।
हम मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।